कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। धारा नगरी में जिनदास नामक का एक श्रावक रहता था। धनाढ्य श्रावक था, जिनेश्वर भगवान का उपासक था। वह स्थानक में आकर के समयक लेकर के बैठ गए। जब आप समयक लेकर के बैठ जाते हैं तो आपके जो भी आभूषण है, हार है, कुछ है, उसको लगा के अलग रख, क्योंकि समय का मतलब है आपने साधु जैसा जीवन अंगीकार कर लिया। तो उस समय सेठ ने जो आभूषण पहले ज़माने में पहनते थे, हार था, सोने के आभूषण, जो भी उतार करके उसने अलग रख दिए और समय करके बैठ गया। पास में एक बहुत ही गरीब दरिद्र व्यक्ति था। बहुत परेशान थी, क्या करें, कुछ काम होता ही नहीं। तो श्रावक समय करके बैठा था, कपड़े पास में रखे हुए थे, अलग रख दिए। और उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने उठा करके एक हार, सोने का बड़ा हार उठा करके ले गया। लेकर के अपनी पत्नी को बोला कि मैं हार लेके आया। उस श्रावक का पत्नी ने कहा, ये तो तुमने अच्छा नहीं किया, गलत किया, हार नहीं लेना चाहिए। आप कहते क्या करें, कुछ है ही नहीं खाने पीने के लिए, रोटी भूखे, बच्चे भूखे। कहते ऐसे करो, हार को आप गिरवी रख दो और सेठ से पैसे ले आओ और फिर पैसे से हम काम करेंगे और जब आ गए तो सेठ को लौटा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब सेठ जिनदास हीरे का व्यापार करते थे, सोने चांदी का व्यापार करते थे। और वही व्यक्ति जिसने हार चुराया था उसी सेठ के पास आता है कि लो ये हार मैं गिरवी रखता हूँ, मुझे इसके बदले में पैसे दे दो। उस श्रावक ने नहीं कहा कि हार मेरा था, तो उसके हार के बदले उनको उसके पैसे दे दिए। पैसा देने के बाद चला गया और संयोग की बात उनका पुण्य उदय आया कि व्यापार खूब चमकने लग गया, खूब पुनः प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होने के बाद जब अच्छा काम चलने लग गया तो उसने कहा, लो सेठ, ये मैं आपको जो मेरा गिरवी रखा हुआ हार मैं आपको देता हूँ, लेता हूँ, ये पैसे ले लो। सेठ ने कहा ले लो, अपना हार ले लो। वो चला गया और उधर से एक महात्मा उनके नगरी में आए। महात्मा ने कहा देखो, कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो उसकी आलोचना, निंदना, गर्रा कर लेनी चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा, जिसने हार चुराया था, वो सेठ के पास गया। कहते देखो सेठ जी, हार तो तुम्हारा था, मेरा तो है ही नहीं था, मैंने लिया था, चुराया था आपका। सेठ ने कहा मेरा तो हार था ही नहीं, मैंने तो समायक करके सारी ममता उतार दी थी और मैं समायक में बैठा था, हार मेरा नहीं, तुम्हारा ही था, तुम ले लो। सेठ ने हार नहीं लिया। और उसके बाद में मुनि आए। मुनि ने उपदेश दिया, सभी लोग बैठे थे, उपदेश दिया। मुनि ने कहा कि जब भी कोई दोष लगे तो उसकी आलोचना कर लेनी चाहिए। वो व्यक्ति खड़ा हो गया, वहाँ श्रावक भी बैठा था, उसकी पत्नी भी थी। वो कहता देखो जी कि मैंने इस सेठ का हार चुराया था, मैं बहुत गरीब था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने गिरवी रखा, गिरवी रख करके इसको मैंने हार चुराया, अब मैं हार देना चाहता हूँ।
उसी सेठ को देना चाहता हूँ। जब उसने कहा तो जिनदास भी खड़ा हो गया, कहने लगे देखो उस समय हार मेरा नहीं था, मैं समायक में बैठा था, मैंने सब अपनी ममता उतार दी थी उस हार से, और मैं अपने कार्य में उलझा रहा। ये सधर्मी भाई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए थी, मैंने इसकी मदद नहीं की, इसमें मेरा भी दोष है। किसने कहा? जिंदा श्रावक ने कहा कि मेरा भी दोष। पत्नी भी खड़ी हो गई। पत्नी कहती मेरा भी दोष है, क्योंकि मैं ही अपने पति को कहती थी कुछ सामान लाओ, कुछ ये लाओ, कुछ ऐसा करो, मैं खर्चीले स्वभाव की थी, मैं मांगती रहती थी, इस कारण इन्होंने चोरी की। उसके बाद में नगर सेठ भी खड़ा हो गया, कहते मेरी भी गलती है कि मैं नगर का राजा हूँ और मैंने इनका ध्यान नहीं रखा। राजा का फर्ज बनता कि प्रजा का ध्यान रखना, इतना गरीब होने के बाद मैंने ध्यान नहीं रखा, दोष मेरा भी है। अब किसका दोष निकला? उस व्यक्ति का जिसने हार चुराया था। और सेठ जिंदा श्रावक ने कहा मेरा भी दोष है, पत्नी ने कहा मेरा भी दोष है, राजा ने कहा मेरा भी दोष है, और मुनि भी कहने लगे देखो आपने दोष स्वीकार कर लिया, इसमें मेरा भी दोष है। हम मुनिराज उपदेश तो दे देते हैं, परंतु बड़े बड़े लोग आते हैं, हम उनके सामने सारी बात प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि इस करने से वो हमारे पास आना छोड़ देंगे, हमारी बात को मानेंगे नहीं, हमारा सत्कार नहीं करेंगे, इसमें हमारा भी दोष है। सब ने अपना अपना दोष स्वीकार किया पब्लिक समय। ये है आत्मगर्रा। समझ में आई बात? चोरी की, स्वीकार कर लिया। जिंदा श्रावक ने हार उसका था, पता था, जब वो लेके गया उसने कहा मेरा हार है ही नहीं, मैं तो दिया ही नहीं। उसने दिया था उसको। और पत्नी का भी दोष था, पत्नी कहती मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसको लाना चाहिए था। पत्नी ने कहा मेरा भी दोष है, क्योंकि मैंने इससे मांगती थी, मेरा भी दोष है। राजा कहते मेरा भी दोष है, मुनि कहता मेरा भी दोष है। एक आत्मगर्रा से कितने लोगों का जीवन सुधरता है। यह है सत्य घटना। एक और घटना आपके सामने रखूंगा। दमसार कृतंगला नगरी का राजकुमार था और उसने भगवान महावीर के पास दीक्षा ले ली। राजकुमार था, सुकुमार था। दीक्षा लेने के बाद कठोर तप करने लगा, मास मास का मन तप करने लगा। शरीर दुबला पतला हो और पैदल चलता, तीसरे पहर गुजरी के लिए जाता और अच्छी तरह संयम का पालन कर रहा था। दमसार जब प्रभु की आज्ञा प्राप्त करके उसका हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया तो उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान से पूछा प्रभु मैं अभव्य हूँ क्या? इतनी साधना करता हूँ, मास खमन करता हूँ, तो मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान महावीर ने कहा तुम अभव्य नहीं हो, तुम भव्य हो, पर जब तक किशाय को जीतोगे नहीं तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। तो दमसार तुम भव्य हो और तुम किशाय को जीतो, किशाय को समन। तो दमसार ने दोगुने उत्साह से साधना में तल्लीन हो गया। एक बार मास खमन के उपवास के बाद तीसरे पहर चंपा नगरी में सूर्य आग की तरह तप रहा था और धरती का भी बहुत ताप था। नंगे पैर जा रहा था, रास्ता भूल गया तो किसी से पूछा। एक व्यक्ति से जो श्रमणों का द्वेषी था, उसने सही रास्ता नहीं बताया। बहुत ज़्यादा विषैला, बहुत ज़्यादा कंकर पत्थर वाला रास्ता, वो क्या रास्ता चाहो तुम। अब उस रास्ते पे जाने लगा तो बड़ी पीड़ा हुई। एक मास खमन की तपस्या, एक नंगे पांव, ऊपर आकाश आग की तरह उलझ रहा है, धरती तपी हुई तवे की तरह, नीचे मार्ग। उस मुनि असह्य हो गया, कहते ये रास्ता किसी ने गलत बताया। कहते इसका मतलब वो आदमी गलत था जो रास्ता गलत बताया। मेरी करने का फल हो तो मैं अभी सबको मजा चखा दूं और इसको सीधा कर दूं। जब ऐसा कहा तो तपस्या करता था तो पूरी नगरी में त्राही त्राही मच गई। सब लोग
दुखी होने लग गए, सब लोगों का सब विक्षिप्त होने लग गए, क्योंकि उसका तप का बल था इतना तेज, और त्राही त्राही होने लग गई। उसके बाद मुनि ने सोचा, पश्चाताप हुआ मुनि को। पहले एक आवेश में आके बोल तो गया, परंतु उसने सोचा कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे क्या ज़रूरत थी किसी को कहने की, तो मेरी परीक्षा का समय था। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने को शांत किया। शांत करने के बाद सब और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुनि का रोष शांत हो गया, और उसने सारी जो अपनी तपस्या की जो रिद्धि थी, उसका फल तो उसको समेट लिया, और पश्चाताप हुआ। अंतःकरण से आलोचना निंदना करने लगा, और भगवान महावीर के सामने पहुंच गया। प्रभु, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मैंने बहुत लोगों को सताया है, मैंने अपनी तपस्या का, रिद्धि का परिचय दिया, इससे पूरी नगरी में त्राही मच गई है। मैं आपको पश्चाताप करता हूँ। प्रभु के सामने आत्मगर्रा की। तो प्रभु ने कहा कि अपने कषाय को शांत करो। तो अंत में आकर के वो अपने कषाय को पूर्णतः नष्ट करने लगा। निराहारी रह करके कुछ नहीं लिया उसने, साधना में लीन हो गया, और 7वें दिन सूर्य अस्त के पूर्व ही उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया। देखिए मुनि के कितनी बड़ी गलती भी हुई। उसने गलत रास्ता बता दिया, तो मुनि को क्रोध भी आ गया कि पूरी नगरी को त्राही त्राही मचा दिया। सब घबराने लग गए कि अब क्या होगा क्या होगा। जब मुनि को लगा कि मैंने बहुत भूल कर दी, तो अंतःकरण से फिर प्रायश्चित किया, आलोचना की, निंदना करा की। फिर भगवान के शरण में गया। भगवान ने कहा कि तुम अब अपने कषायों को शमन करो, और कोई बात नहीं। तो उन्होंने आहार करना भी छोड़ दिया, और 7 दिन निराहार रह करके सूर्यास्त से पूर्व भी उनको क्या हो गया, केवल्य प्रकट हो गया। तो ऐसे है आलोचना, निंदना और गर्ला। 3 लगते हैं शब्द एक जैसे, पर तीनों में फर्क है। आलोचना, अंतःकरण से जो भी भाव आया उसकी आलोचना कर देना, किसी के सामने कर देना। निंदना, अंतःकरण से मन ही मान पश्चाताप करना कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है, मनसा वाचा कर्मणा। और गर्रा, भयानक भूल हो जाए तो सबके सामने प्रकट, वो फिर गुरु के सामने कहे, सबके सामने कह दें कि मेरी ऐसी भूल हुई, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है, और व्यक्ति शीघ्र ही जो कर्म लगे हैं वो छूट जाते हैं, और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। तो ये आलोचना, प्रतिक्रम, बड़ा तप ना कर सको कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान भी ना कर सको तो बड़ी बात नहीं, परंतु अपने जीवन में जहाँ जहाँ दोष लगे। दोष कब लगता है, जब हम अपने आप को बड़ा मान लेते हैं। मैंने ऐसा किया ही नहीं, उसने ऐसा किया। जब अपना दोष किसी को और थोप देते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, अपनी गलती स्वीकार। बच्चे सरल होता है, बच्चे को कहते तूने ये किया, बच्चा मान लेता मेरे से गलती हो गई। तो भगवान यही कहते हैं, धम्मो शुद्ध सो चिट्ठी सो उज्जव से। धर्म शुद्ध हृदय में रहता है, शुद्ध हृदय कहता बच्चे की तरह सरल होता है, बच्चा मान लेता है मेरी गलती हो। तो कोई भी बात अंतःकरण से स्वीकार कर लो कि मेरी भूल स्वीकार कर लोगे, आलोचना करोगे, निंदा करोगे, गर्रा करोगे। तीनों अलग अलग है, परंतु तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। जब कोई बड़ा पाप हो जाए, आलोचना करो, उसकी निंदा करो, उसकी गुरु की साक्षी, और पब्लिकली स्पष्ट कर दो कि मैंने ऐसी गलती की है। ये चाहना मत रखो कि मेरी तो भूल हो जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। जो कहना कहे, बुरा जो देखकर मैं चला, मुझसे बुरा ना को। जब अपने को देखते हैं कि मेरे भीतर, चलो कोई बुराई मन में तो विचार आया होगा, वचन से तो किसी को कह दिया होगा, काया से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से भूल हो जाए तो अंतःकरण से आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, आत्मगर्रा करना। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग,
नमो वज्रायणं नमो लोय सब सागुण धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।